चुके हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हाईवे में 25 करोड़ रुपए की करप्शन केस पर महकमा ऑडिट पंजाब ने लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड फ्रांसिक ऑडिट करने का फैसला कर लिया है। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हाईवे में 25 करोड़ रुपए की करप्शन केस पर महकमा ऑडिट पंजाब ने लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड का फ्रांसिक ऑडिट करने का फैसला कर लिया है। महकमा ऑडिट पंजाब का लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड का फ्रांसिक ऑडिट करने का फैसला 2016 और 2021 के रिकॉर्ड का फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की गई है। 4 रुकनी टीम रिकॉर्ड की छानबीन करेगी। एंटी करप्शन हुक्काम ने ऐसा बताया है। पंजाब हाईवे में 25 करोड़ रुपए के करप्शन केस पर महकमा ऑडिट रिकॉर्ड का फ्रांसिक ऑडिट करने का फैसला भी कर लिया है। महकमा ऑडिट पंजाब का लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड का फ्रांसिक ऑडिट करने का फैसला साल 2016 और 2021 के रिकॉर्ड का फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट टीम को जल्द से जल्द रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की गई है। 4 रुकनी टीम रिकॉर्ड की छानबीन करेगी। एंटी करप्शन हुक्काम का ऐसा बताना। पंजाब हाईवे में 25 करोड़ रुपए की करप्शन केस पर महकमा ऑडिट पंजाब ने लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड का फ्रांसिक ऑडिट करने का फैसला कर लिया है। मुल्तान एफबीआर टैक्स न देने वालों के खिलाफ मुतहरिक है। कमिश्नर एफबीआर जाहिदा सरफराज कहती हैं, हुकूमत ने टैक्स डिफाल्टर्स के लिए पॉलिसी वाज़ेह कर दी। अब कानूनी तकाज़ों के मुताबिक डिफाल्टर्स के बैंक अकाउंट से टैक्स इकट्ठा किया जा सकेगा। मुल्तान एफबीआर टैक्स न देने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो चुका। कमिश्नर एफबीआर जाहिदा सरफराज कहती हैं, हुकूमत ने टैक्स डिफॉल्टर्स के लिए पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। टैक्स ना देने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से खुद ही टैक्स लेने की पॉलिसी दोबारा नाफिज कर दी गई। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जाहिदा सरफराज ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कानूनी मामलात पर अमल करके डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से टैक्स लिया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर ये टैक्स ज़्यादा लगा है, हार्श है, या ये आपकी इनकम के साथ कमेंसुरेट नहीं करता, या किसी वजह से आपके एक्स पार्टी फैसला हुआ, तो इसके लिए आपके पास एपेलेट लेवल्स हैं। आप कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल और अदर एपेलेट फोरा को इन्वोक कर सकते हैं। जाहिदा सरफराज का कहना था कि एफबीआर हर सूरत डिफॉल्टर से टैक्स इकट्ठा करेगा, जबकि बैंक अकाउंट्स तक रसाई के लिए चेयरमैन एफबीआर को आगाह किया जाएगा। फिर तमाम तर अमल को कानूनी तकाजों के मुताबिक पूरा किया जाएगा। ये कहना कि जी डायरेक्ट बैंक से निकाल लिए जाते हैं या निकाल लिए जाएंगे, ये एक प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप इस जगह पर बहुत अरसे में 6-7 माह में 4-5 माह में पहुंचते हैं, क्योंकि जब किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास होता है तो सबसे पहले तो 30 दिन का टाइम दिया जाता है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जाहिदा सरफराज का कहना था कि डिफॉल्टर बैंक अकाउंट्स तक पहुंचने के तमाम तर अमल को शफाफ और इंफॉर्मेशन को इंतहाई राज में रखा जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं, निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेरे इलाज मजीद 7 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई है। आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 15 हो चुकी। डेंगू के बढ़ते केसेस के बाद बिस्तरों की तादाद 64 कर दी गई। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान सेहतयाब होने पर 16 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में ज़ेरे इलाज मजीद 7 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो गई है। आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 15 हो गई। डेंगू के बढ़ते केसेस के बायस बिस्तरों की तादाद 64 कर दी गई। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान सेहतयाब होने पर 16 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 15 हो गई है। डेंगू के बढ़ते केसेस के सबब बिस्तरों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। 2 रोज के दौरान सेहतयाब होने पर 16 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। मुल्तान डिवीजनल इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन मुहिम तेज करने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर मुल्तान ने इंसदाद डेंगू मुहिम भी मौसर बनाने की हिदायत कर दी है। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि तालीमी इदारों में मोबाइल टीमें भेजी जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन की ऑनलाइन सिस्टम में एंट्री हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मौसम की तब्दीली और डेंगू वबा के पेश नज़र स्विमिंग पूल्स बंद कर दिए जाएं।
मुल्तान इंतजामिया का कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का फैसला। कमिश्नर मुल्तान ने इंसदादे डेंगू मुहिम मौसर बनाने की हिदायत कर दी है। तालीमी इदारों में मोबाइल टीम्स भेजी जा रही हैं, जबकि कमिश्नर का कहना है कि वैक्सीन मुकम्मल महफूज है। आवाम अफवाहों पर कान न धरें। वैक्सीनेशन के बगैर वबा से छुटकारा पाना नामुमकिन है। डेंगू वबा के पेश नजर स्विमिंग पूल्स बंद कर दिए गए। सियासी मंजरनामे से खबर दें आपको। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अहम पेशरफ स्पेशल हेल्थ केयर और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरीज की सीट्स का इजाफा। अब सेक्रेटरीज की तादाद 17 हो गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तालीम और सेहत के 2 नए सेक्रेटरीज का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद सेक्रेटरीज की तादाद 17 हो गई है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का इजाफा किया गया, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में मजीद सेक्रेटरीज मिलाने पर गौर जारी है। जनूबी पंजाब में नए सेक्रेटरी जल्द तैनात हो जाएंगे। लीली खान की खूबसूरती के लिए लाहे अमल मुरतब कर लिया गया है। कमिश्नर सारा असलम का कहना है कि शहर की खूबसूरती के लिए कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, PHE और दीगर महकमे मिलकर काम करें। डेरा गाजी खान की खूबसूरती के लिए लाहे अमल मुरतब कर लिया गया। कमिश्नर सारा असलम का कहना है कि शहर की खूबसूरती के लिए कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, PHE और दीगर महकमे मिलकर काम करेंगे। डीजी खान में कमिश्नर सारा असलम ने मुतालिका महकमों के अफसरों का इजलास बुलाया। शहर की खूबसूरती के लिए तमाम महकमे मिलकर काम करेंगे। कमिश्नर सारा का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि सफाई और सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए काम किया जाए। मार्केट और अहम मकामात को तजावुजात से पाक किया जाए। मुल्तान के बल्दियाती नुमाइंदों ने भी चार्ज संभाल लिया है। चेयरमैन जिला काउंसिल दीवान अब्बास बुखारी ने अवाम खिदमत का सफर दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमजद मलिक की रिपोर्ट। जिला काउंसिल के चेयरमैन दीवान अब्बास बुखारी ने बाकायदा चार्ज संभाल लिया। बल्दियाती नुमाइंदों ने दीवान अब्बास बुखारी को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और मुबारकबाद दी। दीवान अब्बास बुखारी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं, हुकूमत ने इतना अरसा आवाम का वक्त ज़ाया किया, अब हम तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। वापस हमें एक जो हमारा एक इदारे को वापस बहाल करके वो दूरी ख़त्म कर दी है। तो आज हम पहला दिन इकट्ठे हो रहे हैं। उम्मीद है जी इंशाल्लाह गवर्नमेंट भी अब हमारे साथ ताउन करेगी और जो कहीं भी कोई रुकावट नहीं बनेगी हमारे दरमियान और जो अवाम के दरमियान जो उनके बेसिक सहूलियात देने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर की तख्तियां दीवान अब्बास बुखारी के नाम से लगा दी गई। वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल मलक सरफराज खोर, वाइस चेयरमैन जुल्फकार डोगर, वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल वाजिद अली शाह समेत दीगर यूनियन कौंसिल के चेयरमैनों ने भी चार्ज संभाल लिया। कहते हैं आज हक और सच की फतह हुई, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेहद मशकूर हैं, उन्होंने कानून की बालादस्ती रखते हुए तमाम इदारे बहाल किए। ये इदारा सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी मेहरबानी है और तमाम इदारों को इज्जत दी, चेयरमैनों को, तमाम को। इस मौके पर चेयरमैन यूनियन कौंसिल राना वहीद मुस्तफ़ा, मलक मुजाहिद संदेला, मलक कामरान सन, चौधरी अहमद गुज्जर समेत दीगर चेयरमैन कसीर तादाद में शरीक हुए। कैमरामैन नजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बल्दियाती इदारे बहाल होने पर बल्दियाती नुमाइंदों की CO जिला काउंसिल राना महबूब आलम से मुलाकात हुई है। चेयरमैन जिला काउंसिल दीवान अब्बास बुखारी ने चीफ ऑफिसर से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की है। वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल मलिक सरफराज खोर, वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल मलिक जुल्फकार डोगर शरीक हुए। मुलाकात में वाइस चेयरमैन वाजिद अली शाह भी शरीक हुए। बल्दियाती इदारे बहाल, बल्दियाती नुमाइंदों की CO जिला काउंसिल राना महबूब आलम से मुलाकात। चेयरमैन जिला काउंसिल दीवान अब्बास बुखारी की चीफ ऑफिसर से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल मलिक सरफराज खोर, वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल मलिक जुल्फिकार डोगर भी शरीक। मुलाकात में वाइस चेयरमैन वाजिद अली शाह भी शरीक हुए। हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, हुकूमत ताउन करे, दीवान अब्बास का ऐसा कहना था। उधर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब के बल्दियाती अदारे बहाल। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी लिया हाफिज जमील अहमद मेंबरान के हमरा चार्ज लेने दफ्तर पहुंच गए, जहां अमले ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस चीफ जस्टिस जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बलदियाती इदारे बहाल। हुकूमती नोटिफिकेशन जारी होते ही बलदियाती नुमाइंदे म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर लिया पहुंच गए। चेयरमैन हाफिज जमील अहमद अपने मेंबरान के हमरा दफ्तर पहुंचे तो म्यूनिसिपल कमेटी के अमले ने इनका शानदार इस्तकबाल करते हुए हार पहनाए। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मेंबरान ने बलदियाती इदारों की बहाली पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करते हुए इसे आइन और कानून की बालादस्ती करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गैर कानूनी फेल था पंजाब हुकूमत का, उसके खिलाफ हमारे 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल करने का एक तारीखी और रोशन फैसला किया और इंशाअल्लाह ये तारीख में नजर आएगा कि एक ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की और अपना हक हासिल किया। अदलिया ने हमारे साथ इंसाफ किया है और गवर्नमेंट ने जो कुछ किया था उसे गलत करार दिया है। हमने तो सिर्फ खिदमत ही करनी है लोगों की। सब काउंसलर ने मिलकर, सारे दोस्तों ने मिलकर लोगों के मसाइल हल करने हैं। हम इंशाल्लाह एक नए जोश और नए जज्बे के साथ जो है अवाम की खिदमत, अपने वार्ड्स की, अपने लोगों की, अपने शहर की खिदमत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जज्बे के साथ अदा करेंगे। ये बहुत अच्छा तारीखी इक़दाम है। इंशाल्लाह अब हल्के हम सब लोग अपने अपने हल्के में इंशाल्लाह जज्बे और जोश से काम करेंगे। बलदियाती इदारे फाल होने के पहले दिन वाइस चेयरमैन सैयद गुलजार शाह की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की सफाई और खूबसूरती के लिए खसूसी इक़दाम का फैसला किया गया। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज लिया। नून लीग की कॉल पर डीजे खान में महंगाई के खिलाफ धरना दे दिया गया। धरने में शहरियों और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हाय महंगाई मार गई महंगाई के नारे भी लगाए। एहतजाज के मौके पर लीगी रहनुमा अलीम शाह का कहना था कि हुकूमत नाअहल और अवाम दुश्मन साबित हो चुकी। पाकिस्तान अवाम 74 साल की बदतरीन महंगाई में फंस चुके। अगले मरहले में शटर डाउन की कॉल देंगे। हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। आज हमने पार्टी की हिदायत पर पुरअमन एहतजाजी कैंप लगाया है। अगले मरले में हम अपने इस महंगाई के खिलाफ और बदनवानी के खिलाफ, इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ, अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ हम चौक में और रोडों पर आएंगे। तीसरे मरले में हम ताजरों के साथ मिलकर दुकानें की शटर डाउन कराएंगे। चौथे मरले में हम मुल्क में पहिया जाम कराएंगे। पांचवें मरले में हम इमरान खान तुम्हारे बताए हुए तरीके से इस्लामाबाद में पहुंच के तुम्हारी हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब चेयरमैन अवामी राज पार्टी जमशेद दस्ती महंगाई के खिलाफ मैदान में आकर गदा गाड़ी पर रैली निकाली है। मजदूरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। आमिर डोगर की रिपोर्ट। राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती ने जंगमोड़ चौक से कचहरी चौक तक महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। जमशेद दस्ती का कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरियों में गम और गुस्सा पाया जाता है। अब इस्लामाबाद में धरना देंगे। लोग रोटी के लिए खुदकुशियां कर रहे हैं। महंगाई आसमान पे पहुंच चुकी है। अफसोस है कि इमरान खान भी कहता है कि घबराना नहीं है। जमशेद दस्ती का मजीद कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में बेशतर गरीब लोग हैं, इसीलिए रैली में मजदूरों की बड़ी तादाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि तब्दीली सरकार ने कौम को मजीद मकरूज कर दिया। गरीब मर चुका है, किसान मर चुका है, तबाह हाल है। मुल्क का अलग जंगल का भी कानून उसमें भी गुले वाला है। ये कोई जंगल का कानून भी नहीं रहा। तो अब इस हुकूमत को भी जाना चाहिए। जमशेद दस्ती ने गुलमान चौक पर कारकुनों से खिताब भी किया और हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आटे की बिलातातुल सप्लाई के लिए मुल्तान इंतजामिया का बड़ा एक्शन। सरकारी गंदम का कोटा खुर्द बुर्द करने पर 2 फ्लोर मिलों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। 2.5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से 2 फ्लोर मिल्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, जबकि कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। इस दौरान क्रीम सन्स फ्लोर मिल्स सरकारी आटे के 436 थैले महंगे दामों सप्लाई करती पकड़ी गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने करीम सन्स फ्लोर मिल्स को 1,12,000 रुपए का जुर्माना भी किया, जबकि यूसुफ फ्लोर मिल्स को कोटे से कम सप्लाई और किल्लत पैदा करने पर 1,33,000 जुर्माना किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि सरकारी रेट्स पर आटे की फराहमी के लिए सख्त इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। जिले भर की फ्लोर मिल्स की सप्लाई लाइन की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। ताहम मखसूस पॉइंट्स पर आला मयार का आटा कंट्रोल रेट्स पर दस्तयाब है।
नासिर गंदूम और चीनी कोटे की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद इन एक्शन हर फ्लोर मिल्स को रिकॉर्ड रजिस्टर मुरतब करने का हुक्म दे दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को अज खुद जहीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का भी कह दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की सरबराही में प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर इरशाद अहमद का कहना था कि रजिस्टर्ड में गंदम कोटा, आटा, चौकर के तनासुब, रिटेलर्स के नाम और नंबर दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा आटा थैले के वजन में कमी की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को असखुद इंसदाद ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों को मॉनिटर करने की हिदायत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान और दीगर मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे, जबकि वीडियो लिंक के जरिए डिप्टी कमिश्नर्स मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शरीक हुए। बहावलपुर में मज़दा एसोसिएशन जनूबी पंजाब के सदर का अहम इजलास। मुख्तलिफ इलाकों के सदूर ने पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम न करने पर एहतजाज की कॉल दे दी। बात करेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद, बताएगा एहतजाज को कह दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा के बाद पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन, जो खासतौर पर जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, 11 अज़ला हैं जनूबी पंजाब के, उनके सदूर मज़दा एसोसिएशन के यहाँ पर आए हुए हैं। उनका क्या मुतालबा, क्या कहना है, ज़रा उन्हीं से सुनते हैं। असद साहब, आप ज़रा इस हवाले से बताइए। पाकिस्तान मज़दा एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम आज का ये एहतजाजी जलसा हुआ, तो हम लोग हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि हर रोज़ हर 15 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो वो होशरबा इजाफा करते जा रहे हैं, तो उनको ये ख्याल करना चाहिए। और अब ये तारीख निकल चुकी है, ये सिलसिला कार एहतजाज का पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह शुरू हो गया है। और इस महंगाई के हवाले से हम लोग हुकूमत वक्त को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, जो कि मेरे मर्कजी कायदीन ने ऑलरेडी दिया हुआ है। 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह हम अपने लाया अमल का ऐलान करेंगे और ये इजाफा मुस्तरद करते हैं, और उस वक्त तक फिर हम वापस नहीं आएंगे जब रोडों पर निकलेंगे, जब तक ये हुकूमत अपने मकाम पर न पहुंच जाएगी। सदर थे जनूबी पंजाब के मज़दा एसोसिएशन के असद अली कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। अगर मुतालबात ना मानेंगे तो एहतजाज कब तक चलेगा, ये भी बताइएगा। दूसरा, क्या किराए में इजाफे बढ़ाने की तजवीज़ है? अगर हमारे डीजल की और कीमत वापस हो जाती है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट हुकूमत वक्त हमारे ये मुतालबात फ्यूल के वापस नहीं लेती इसका रेट, तो हम पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल करने का अंदिया देते हैं। जी, बताया जा रहा है कि किराया जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया वो वापस लिया जाए, अदरवाइज हम लोग। आपको बताया मुल्तान स्टारलाइट थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा बाजार हुस्न जारी है। ड्रामे में सदर आर्टिस्ट एसोसिएशन रमजान शहजाद भी परफॉर्म कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं वसीम शहजाद से। वसीम, बताइएगा। मैं मौजूद हूँ स्टारलाइट थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा बाजार हुस्न जो है वो जारी है, जिसमें शहर मुल्तान के मारूफ कॉमेडियन रमजान शहजाद भी परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे हमरे मौजूद हैं। रमजान में क्या कहेंगे, ये बाजार हुस्न क्या है और किस चीज़ की अक्कासी है? लोग तहजीब सिखाने के लिए अपने बच्चों को मुगलिया ख़ानदान के लोग बाजार हुस्न में भेजा करते थे। अब मीडिया का दौर है, बिगड़ गए बच्चे भी, बिगड़ गए हम भी बिगड़े हुए हैं। अब इसी हवाले से मैं भी एक ज़िम्मेदार घराने से बुज़ुर्ग आदमी एक शादी कर रहा हूँ बाजार हुस्न में, और उसको बीमारी यही थी कि शादी करने के बाद वो जवान हो जाता है। लेकिन बात यह है कि वो जो तहजीब सिखाते थे, अब भी कोई ऐसा कर लें कि उनसे सीख लें या उन्हें सिखा दें। कभी इनकी मुश्किलात के बारे में आपको पता है? मुझे 34 साल हो गए ये इस फील्ड करते हुए। मैंने इन लड़कियों को रोते हुए देखा है, इनके घर अखराजात न जाने कैसे चलते हैं। लोग बातें और उंगलियां उठाते हैं इस माशरे में बाजार हुस्न पर, या जो इस किस्म की लड़कियां होती हैं शोबीज़ की, कि जी ये ड्रामे वाली जी, ये तो मतलब शोबीज़ के लोग हैं, रिश्ता नहीं करते। वो बाजार हुस्न में हम लोग भी आ जाते हैं, या ये उस बाजार से ताल्लुक़ रखते हैं, रिश्तेदारी ताल्लुक़दारी कतक ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब उससे प्यार की पींगे डालते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है, उसमें औलाद हो जाए तो बुरी हो जाती है। अगर हम सब मिलकर माशरे को सुधारना चाहें, वही एक सबक हमने अपने ड्रामे में भी दिया है। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया।
ملتان ویمن یونیورسٹی کی طالبات میں نیشنل انڈومنٹ فار ٹیلنٹ اسکالرشپ فراہم کرنے کا آغاز ہو گیا۔ حکومت کی جانب سے قابل اور مستحق طالبات کے لیے اسکالرشپ کا اجرا کیا گیا۔ سیشن 2018-2020 ایم فل کی 15 طالبات میں نیشنل انڈومنٹ فار ٹیلنٹ اسکالرشپ کے چیک تقسیم کیے گئے۔ ویمن یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر تنزیل الرحمان کو اسکالرشپ پروجیکٹ کا فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ اسکالرشپ کا مقصد مالی مشکلات کا شکار طالبات کو سپورٹ کرنا ہے۔ نئے سیشن میں اسکالرشپ کی مستحق طالبات رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ دوسری جانب ملتان کالج آف آرٹس بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ایبسٹریکٹ پینٹنگز کی نمائش جاری ہے۔ کالج آف آرٹس کی پرنسپل صوفیہ عمر کی بنائی گئی پینٹنگز نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ کینوس پر بنائی گئی پینٹنگز کے ذریعے کرونا کے حوالے سے میسج دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں سہیب گرمانی سے۔ سہیب گرمانی، یہ فن پارے دکھائیے گا ہمیں۔ بالکل، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے کالج آف آرٹ کی جو ہے پینٹنگز یہاں پہ سجائی گئی ہیں۔ آرٹ کالج کی جو پرنسپل ہیں صوفیہ عمر، ان کی پینٹنگ جو ہے یہاں پہ نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ یہاں پہ وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی بھی تشریف لائے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے کمپلیمنٹس بھی دیے ہیں پینٹنگ کو، اور پینٹنگ کو دیکھا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے پینٹنگ دیکھ کر، آپ کیا کہیں گے؟ کہوں گا، دیکھیں، ایز فار ایز یہ پینٹنگز جو کنسرن ہے نا، تو میں تو لے مین ہوں، ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے بٹ ایکسیلنٹ، بیوٹیفل، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں جو پرنسپل ہیں ڈاکٹر صوفیہ، جو ان کی سولو ایگزیبیشن ہے، اور انہوں نے ہمیں تھوڑا بہت سمجھایا بھی اس کا بیک گراؤنڈ، تو آئی ایم ریئلی ان تھرل کہ جتنا خوبصورت کام ہے اور ہونا چاہیے یہ ایگزیبیشن۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ کاوڈ کا بھی پس منظر ہے، تو بیوٹیفل جی۔ میڈم صوفیہ سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ، آپ بتائیں، ایبسٹریکٹ آرٹ ہے یہ اور پینٹنگ ہے بڑی خوبصورت آپ نے بنائی ہیں، کیا کہیں گی آپ اس بات؟ تو بیسیکلی اسی ٹاپک کو لیا گیا ہے، ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائن۔ یہ ٹاپک بھی ڈاکٹر شوکت کی مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کا خاص طور پہ ایگزیبیشن کا رکھا نام، تاکہ لوگوں کو ہوپ ہو، پتہ ہو کہ ہر ڈارکنیس کے پیچھے ایک لائٹ کی رے ضرور ہوتی ہے جو انسان کو ہوپ کی امید دیتی ہے۔ ہر ڈارکنیس کے بعد جو ہے ایک امید ہوتی ہے، ایک روشنی ضرور ہوتی ہے، یہ کہنا ہے ڈاکٹر صوفیہ صاحبہ کا۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔